हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। रशिया के कजान सिटी में हाल में ही एक ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुआ है। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 36 वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट किया एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द वेस्टर्न नेशंस कि दैट डिस्पाइट देयर एफर्ट्स रशिया हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड। इस समिट में एक जिसने थोड़ा सा कह सकते हैं खलबली सी मचा दी, वो ये क्वेश्चन था, वो ये प्रपोजल था व्लादिमीर पुतिन का कि देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम एंड ही ऑल्सो पुश्ड फॉर डी डॉलराइजेशन। जो करंट वेस्टर्न कहने के लिए तो न्यूट्रल है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है फिलहाल, जो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है, दैट इज़ वेस्टर्न डोमिनेटेड। कहने के लिए न्यूट्रल है। इट वॉज इन 1973 में स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बेल्जियम। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ कंसोर्शियम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। एंड इस सिस्टम को वो यूज़ करते हैं फॉर पनिशिंग कंट्रीज हु डू नॉट टो देयर लाइन। इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए ये यूज़ किया जाता है, कंसिडरिंग कि ये जो सिस्टम है स्विफ्ट नेटवर्किंग सिस्टम है, इसकी बहुत वैल्यू है आज की तारीख में इंटरनेशनल ट्रेड में। इट इज़ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्विफ्ट पैसा है नहीं इसका, इट डज़ नॉट होल्ड मनी, या पैसा उसका नहीं होता है, इट डज़ नॉट मूव मनी, बट इट इंश्योर्स कि जो पैसा है वो अपनी डेस्टिनेशन पे सही पहुँचे। इट रीचेज इस डेस्टिनेशन, इट्स लोकेशन, द राइट लोकेशन। इट्स लाइक व्हाट्सएप ऑफ बैंकिंग। अगर आप कस्टमर हैं, आप जाते हैं एक बैंक में, तो ये मैसेजिंग सिस्टम जिस बैंक में आप गए हैं पैसा ट्रांसफ़र कराने जिस बैंक से आप पैसा ट्रांसफ़र कराने गए हैं, वो ये मैसेजिंग सिस्टम खोलेगा, रेसिपिएंट बैंक को द अमाउंट ऑफ मनी एंड द लोकेशन ऑफ मनी बताएगा, एंड द स्विफ्ट विल इंश्योर कि मनी रीचेज इज राइट लोकेशन। एंड सिंस इट ऑक्यूपाइज सच अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये दिक्कत करता है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि बैन कर दिए गए हैं सिस्टम को यूज़ करने से। हाल फिलहाल रशिया के 7 बैंक्स बैंड हैं स्विफ्ट यूज़ करने से, एंड दैट इज़ हर्टिंग रशिया। जो पैसा अमेरिकन बैंक्स में रशिया ने रखा था उसको फ्रीज कर दिया गया है। सो एक तरीके से रशिया अपना ही पैसा यूज़ नहीं कर पा रहा है। सिंस रशिया हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन, रशिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, एंड ईरान को भी टारगेट किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। सो नेचुरली व्लादिमीर पुतिन इज़ अपसेट एंड ही इज़ पुशिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम एंड डी डॉलराइजेशन। पहली बात तो ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स पहली बार 2001 में जिमोनिल के रिपोर्ट में आई थी, जो गोल्डमैन सैश की एक रिपोर्ट में ब्रिक हमने पहली बार सुना था, जहाँ पे इन इकोनॉमिस्ट ने, जिमोनिल ने 4 इमर्जिंग कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के बारे में बात की थी। 2006 में ये 4 कंट्रीज़ UNGA, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे मिले। इन 4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। जब ये समिट सक्सेसफुल हुई, अंगा के साइडलाइंस पे ये समिट सक्सेसफुल होना शुरू की, तो ये अपग्रेड कर दी गई टू द हेड ऑफ द स्टेट्स एंड और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड 2009 में इसकी पहली समिट हुई। 2010 में ब्रिक में द एस वाज एडेड, साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली मिलती है। इसके हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एनुअली मिलते हैं, एंड जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स एक्रोनिम BRICS। एंड ब्रिक्स में अभी रिसेंटली 4 मेंबर और ऐड हुए हैं, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट एंड UAE। एंड ब्रिक्स होल्ड्स मैसिव इन्फ्लुएंस कंसिडरिंग कि इसमें represents 1/3 of the world GDP, 40% of the world population, and ईरान और UAE के एडिशन के बाद इट रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द ऑयल आउटपुट ऑफ द वर्ल्ड।
अगर इसको G7 से कंपेयर करें तो G7 represents only less than 10% of the world population, under 30% of the GDP in terms of purchasing power parity, and the share of global economy is shrinking. जो G7 का शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो श्रिंक कर रहा है एंड ब्रिक्स का इंक्रीज कर रहा है. अब अगर हम इस बारे में बात करें कि ये जो ब्रिक्स पे है या ब्रिक्स करेंसी है, क्या ये US डॉलर के लिए खतरा है? वेल, नॉट इन द recent फ्यूचर एंड आई मे से नॉट इवन इन द डिस्टेंट फ्यूचर. क्यों? क्योंकि अभी तो ये आइडिया ने जन्म ही लिया है और ये पहली बार बात नहीं की गई है ब्रिक्स करेंसी के बारे में. लास्ट टाइम जब ब्रिक्स समिट हुआ था व्हेन साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट, तब भी एक ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के बारे में बात किया गया था. इस बार भी पुश मिला है, लेकिन ये बात हमें ये एक कॉमन करेंसी होने के लिए ये जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, ये एक सेम लेवल पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, इकॉनमी, टाइप ऑफ इकॉनमी, साइज ऑफ इकॉनमी, पॉपुलेशन, इनकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, इनमें टिफ भी है. सो एक तरीके का म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी है. इनके पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं है. सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कज़ान वाले समिट में ब्रिक्स में कहा कि UPI कैन बी यूज्ड, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ UPI अडॉप्ट कर रही हैं. UAE बीइंग द फ्रेशली मिंटेड मेंबर ऑफ ब्रिक्स हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड UPI. लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. ये रियल टाइम पेमेंट कैसे होगा, इंस्टेंटली आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे होगा, 5 कंट्रीज़ को एसिमुलेट, 5 करेंसीज़ को एसिमुलेट कैसे करेंगे. ऐसे में ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं अभी. एंड प्लस जो डॉलर है वो इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्रेंच्ड है सिंस 1944, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तब से डॉलर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. एंड 1970s में जब ब्रेटन वुड्स कोलैप्स हुआ तो भी US डॉलर रिटेन्ड इट्स हेजेमनी, इट्स डोमिनेंस. जिस तरह का विश्वास डॉलर्स पे है इन्वेस्टर्स का, वैसा बाकी किसी करेंसी पे नहीं है. सिर्फ साइज ऑफ इकॉनमी मैटर नहीं करता है. जो प्राइस स्टेबिलिटी है, मार्केट डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दैट डॉलर डोमिनेट्स एज इंटरनेशनल करेंसी. वो स्टेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी ब्रिक्स करेंसी में नहीं है अभी. जो डॉलर्स हैं, यस इन्फ्लेशन USA में भी है, लेकिन जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी बाकी इमर्जिंग कंट्रीज़ में है वो US डॉलर्स में नहीं है. बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ कोलैप्स क्योंकि उनकी करेंसी बहुत वॉलेटाइल थी. उस तरह की वॉलेटिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी US डॉलर्स में नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर्स मेक 59% ऑफ फॉरेक्स. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आज की तारीख में, उसका 59% US डॉलर्स में है. सो हाल फिलहाल यस, ये जो ब्रिक्स करेंसीज़ हैं उन्होंने आपस में बायलैटरल अग्रीमेंट के थ्रू आपस में ये लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करती हैं. रशिया या फॉर एग्जांपल रशिया एंड इंडिया दे पे इन रूबल. इंडिया रशिया से कुछ लेता है तो रूपी में पे करता है, रशिया इंडिया से कुछ लेता है तो रूबल में पे करता है. सो लोकल करेंसीज में हो रखा है बायलैटरल ट्रेड में. लेकिन अभी एक कॉमन करेंसी यूज़ करना, दैट्स अ लॉन्ग शॉट, दैट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट. और US को चैलेंज करना, एंड US हैज़ बीन हियर फॉर सो लॉन्ग, सो देयर इज़ नो थ्रेट टू द US डॉलर्स. लेकिन एज दे से Rome was not built in a day. So, international order will not be changed in one day. एक दिन में नहीं बदलेगा, but it can certainly be challenged. एक समय था जब USA UK की कॉलोनी था. आज की तारीख में UK USA का यस मैन है. So, change टफ हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, बहुत उसका टाइम लग सकता है. इट मे बी अभी 50 ईयर्स और लग सकते हैं उस चेंज में, बट चेंज हो सकता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. और वैसे भी चेंज इज़ इनएविटेबल.
बदलाव ही प्रकृति का नियम है. सो वी कैन डेफिनेट आज भले न बदला जाए इंटरनेशनल ऑर्डर, कुछ टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, लेकिन बदलेगा. टिल देन वी विल द इंटरनेशनल ऑर्डर कैन सर्टनली बी चैलेंज्ड वन इनिशिएटिव एट अ टाइम. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.